हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्राई सेल। ठीक है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही पढ़ना है बैटरीज़ के बारे में। ठीक है, बैटरीज़ में ही आता है ये ड्राई सेल। क्योंकि बैटरीज़ क्या है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है बैटरीज, है ना। और हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल। तो चूँकि ये सेल है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे क्लासीफाई करेंगे दो फॉर्म में। एक होता है हमारा प्राइमरी सेल और दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेल। ठीक है, एक होगा प्राइमरी सेल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल को क्या करते हैं हम लोग, बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करने के बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, मतलब हम उसे फिर से अगर चाहेंगे कि हम रिचार्ज करके यूज़ करें तो नहीं कर सकते। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है, इट इज़ रिचार्जेबल एंड इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, इसे हम फिर से यूज कर सकते हैं कुछ समय के बाद भी, रिचार्ज करने के बाद। ठीक है, चार्ज करने के बाद। अब देखो, इसके अंतर्गत ही, इसी के अंडर आता है हमारा ड्राई सेल, प्राइमरी सेल के अंडर आता है ये। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्राइमरी सेल है। ठीक है, अब आप देखो, जब भी आपको कोई भी सेल पढ़ना है ना, तो सेल रिएक्शन पढ़ना है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। तो देखो, एनोड में क्या होता है, जो हमारा ड्राई सेल है उसमें एनोड क्या होता है, हमारा जिंक कंटेनर होता है। और कैथोड क्या होगा, तो कैथोड जो है वो ग्रेफाइट रॉड होगा और वो सराउंडेड होगा किससे, MnO2 से और कार्बन से। याद रखना है कि एनोड में क्या होगा, जो जिंक कंटेनर है वो एनोड की तरह काम करेगा। ठीक है, यानी कि उस वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो कैथोड है वो हमारा क्या है, ग्रेफाइट रॉड है। ठीक है, और वो सराउंडेड है किससे, MnO2 से और कार्बन से। ये जो स्पेस होता है ना दो इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ है, हमारा क्या फील्ड है, तो NH4Cl और ZnCl2 जो है वो फील्ड है। हम उसमें क्या किए हैं, स्पेस पे क्या भरा हुआ है हमारा, NH4Cl और ZnCl2। यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं सेल रिएक्शन क्या होता है इसमें। तो कैथोड पे क्या होगा कि जो MnO2 है, ये हमारा, चूंकि कैथोड पे क्या था, MnO2 था, पाउडर्ड MnO2 और कार्बन से वो क्या था, सराउंडेड था। तो MnO2 जो है वो NH4+ के साथ रिएक्शन करता है। ये जो स्पेस में हम लोग NH4 जो था, NH4Cl से NH4+ के साथ वो रिएक्ट करेगा। चूंकि कैथोड पे रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखो, MnO2 से ये किस में चेंज हो जाएगा, MnOOH में। तो यहाँ पे मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +4 था, और यहाँ पे जो बना न्यू कंपाउंड उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। यानी कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ और ये NH4+ किस में आ जाएगा, किस में फॉर्म हो जाएगा, ये NH3 में रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिडक्शन रिएक्शन, जो भी रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। अब एनोड का रिएक्शन दिखाएंगे। तो एनोड है, तो एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो चूंकि हम क्या ले रहे हैं, एनोड हमारा क्या था, जिंक कंटेनर जो था वो एनोड की तरह काम कर रहा था। तो जिंक जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज़ होगा। और यही इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे लॉस हो रहा था ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। तो एनोज पे क्या हो गया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा कैथोडिक रिएक्शन, ये हो गया एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, कभी कभी आपको नेट रिएक्शन पूछेगा तो दोनों को कंबाइन करके आप नेट रिएक्शन लिख सकते हो। अब देखो, यहाँ पे जो Zn2+ का फॉर्मेशन हुआ ना, कहाँ पे, एनोड पे। और ये जो Zn2+ है वो NH3 के साथ क्या करेगा, कंबाइन करेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। कौन सा कंपाउंड है ये, हम बताए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेमिंग लिखना। ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईअमीन जिंक 2 केटाइन है ये हमारा। ठीक है, अब देखो, ये जो हमारा ड्राई सेल है ना, इसका लाइफ बहुत कम होता है। इसका लाइफ इसलिए कम होता है क्योंकि जो हम लोग NH4Cl यूज़ कर रहे थे 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में, NH4Cl जो है वो काफ़ी एसिडिक होता है, और एसिडिक होने के कारण वो जिंक कंटेनर को कोरोड करने लगता है। तो ड्यू टू द कोरोजन ऑफ जिंक कंटेनर, क्यों, किसके कारण, तो NH4Cl के कारण हम इस सेल का यूज़ काफ़ी समय तक नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हम जब इसका यूज़ नहीं भी करते हैं ना, तभी इसका कोरोजन होते रहता है। तो NH4Cl जो है वो काफ़ी हार्मफुल होता है इसके लिए। मतलब वो क्या करता है, कोरोड करते रहता है किसको, कंटेनर को। एक और पॉइंट है कि जो सेल पोटेंशियल होगा ड्राई सेल का, वो सेल पोटेंशियल होगा 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट। और इस तरह से ये मेरा ओवरऑल ड्राई सेल मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मरकरी सेल क्या होता है, और मरकरी सेल में जो सेल रिएक्शन होगा वो क्या होगा। हम अब ये रिएक्शन तो देख लिए, अब हम थोड़ा इसका देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसा दिखता है ड्राई सेल। ठीक है, देखो, ये है हमारा ड्राई सेल, है ना। ये जो हमारा ग्रेफाइट है और ये है हमारा क्या, MnO2 और कार्बन, जो क्या है, सराउंडेड है। कैथोड के चारों तरफ जो सराउंडेड है MnO2 और कार्बन, और इन दोनों के बीच में हम क्या पेस्ट यूज़ किए, NH4Cl और ZnCl2 का। तो आप लोग देख सकते हो ये फिगर। ठीक है, बुक में जो भी आपके पास NCERT का बुक है या जो भी साइड बुक है उसमें दिया है। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।